नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ पीजी कॉलेज टीटवाना। प्रिय स्टूडेंट्स, आज का विषय बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के सेकंड पेपर के अंतर्गत महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से संबद्ध पाठ्यक्रम के लिए है। आज का जो टॉपिक है उसका शीर्षक है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में मैंने पूर्व में भी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत समझाया था। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल होता है और ये अत्यंत सूक्ष्म कोशिकीय जीव होते हैं जो छोटे आकार के प्लाज्मा के कारण इनको माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा या माइक्रोप्लाज्मा भी कहते हैं, MICRO, माइक्रो PLASMA प्लाज्मा। इनका आकार 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। माइकोप्लाज्मा को विभिन्न तापमान, दाब पर उत्पन्न किया जा सकता है। इनका आकार जहाँ तक होता है 10 मिली माइक्रोन के आसपास होता है। 10 मिलीमीटर गलत लिखा हुआ है, 10 मिली माइक्रोन के आसपास होता है। और 1 माइक्रोन का आकार होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर। तो माइकोप्लाज्मा को विभिन्न तापमान, दाब पर उत्पन्न किया जा सकता है और यह तापीय या अतापीय प्लाज्मा हो सकता है। ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म सजीव होते हैं। सन 1898 में फ्रांस के वैज्ञानिक ई नोकार्ड तथा ई रॉक्स ने प्लूरोनिमोनिया से पीड़ित पशु के पार्श्व तरल से इन जीवों की खोज की है और इन सूक्ष्म जीवों को प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। इनको शॉर्ट में PPLO भी कहते हैं। सन 1962 में H. मोराविट एवं M. टॉर्टलॉट ने मुर्गियों का श्वसन रोग माइकोप्लाज्मा जनित बताया था। तो ये हुआ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक परिदृश्य। अब हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के क्लासिफिकेशन की। इसका वर्गीकरण का जहाँ तक सवाल है, सन 1966 में अंतर्राष्ट्रीय जीवाणु नामकरण समिति ने माइकोप्लाज्मा को जीवाणु से अलग करके वर्ग मॉलिक्यूल्स में सम्मिलित किया और वर्ग मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत ऑर्डर माइकोप्लाज्मेट्स होते हैं, माइक्रोप्लाज्मेटल्स होते हैं और ये वंश माइकोप्लाज्मा के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। माइकोप्लाज्माटेल्स ऑर्डर है माइकोप्लाज्मेटल्स एंड वर्ग है मॉलिक्यूलेट्स, वंश माइकोप्लाज्मा। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, लक्षण है माइकोप्लाज्मा का, इनके विशेष बिंदु ये हैं, विशेष कैरेक्टर ये हैं कि ये सूक्ष्मतम एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं जो स्वतंत्र रूप से वृद्धि और प्रजनन करते हैं। यह बहुरूपी होते हैं, अतः इन्हें पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है तथा केवल जीवद्रव्य कला उपस्थित होती है जो कि 3 स्तरीय होती है। इनमें वृद्धि के लिए स्टेरॉल की आवश्यकता होती है। ये कोशिका भित्ति पर क्रिया करने वाले प्रतिजैविक जैसे पेनिसिलिन से प्रभावित नहीं होते, परंतु उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करने वाले प्रतिजैविक जैसे टेट्रासाइक्लिन,
माइकोप्लाज्मा की वृद्धि को रोक देते हैं। इनका आकार 100 से लेकर 500 नैनोमीटर तक होता है, इसलिए इन्हें जीवाणु फिल्टर से नहीं छाना जा सकता। इनके कोशिका द्रव्य में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए तथा आरएनए एवं 7-MeI-A में पाए जाते हैं। ये किसी जीवित जंतु या पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं तथा उनमें कई तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। कई बार ऐसे जीव मृत कार्बनिक पदार्थों पर मृतोपजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। यह परजीवी अथवा मृतोपजीवी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। माइकोप्लाज्मा जनित पादप रोग और उनको पहचानने के लक्षण क्या हैं, ये समझिए। माइकोप्लाज्मा पौधों में लगभग 40 रोग उत्पन्न करते हैं, जो निम्न लक्षणों द्वारा पहचाने जा सकते हैं। नंबर 1, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं अथवा एंथोसाइनिन वर्णक के कारण लाल रंग की हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट, पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है। तीसरा पॉइंट, पुष्प पत्तियां आकार में बदल जाते हैं। चौथा, पर्व छोटी पड़ जाती हैं। पांचवा, पत्तियां भुरभुरी हो जाती हैं। छठा, माइकोप्लाज्मा जनित प्रमुख पादप रोग से प्रभावित होने वाले पौधे जो हैं वो हैं चंदन और स्पाइक रोग। चंदन का स्पाइक रोग जो होता है वो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। इसी प्रकार से आलू का कुर्चीसम रोग, कपास का हरितिमागम रोग, बैंगन का लघु पर्ण रोग, गन्ने में जो धारियों जैसा रोग उत्पन्न होता है उसको कहते हैं गन्ने का धारिया रोग। इसी तरह से एस्टर येलो आदि ये बीमारियां इनसे होती हैं। न केवल प्लांट्स में बल्कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न होते हैं, और माइकोप्लाज्मा से मनुष्यों में जो रोग उत्पन्न होते हैं उनका निम्न वर्णन है। पहला, ये अप्रारूपिक निमोनिया या माइकोप्लाज्मा निमोनिया के कारण होता है। ये अप्रारूपिक एटिपिकल निमोनिया जो रोग होता है मनुष्यों में वह माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। माइकोप्लाज्मा जनित जंतु रोग जो होते हैं ये मनुष्य के अलावा, बात कर रहा हूँ मैं अब, भेड़ों और बकरियों का एगेलेक्टिया माइकोप्लाज्मा एगेलेक्टी के कारण होता है। इसी तरह से माइकोप्लाज्मा द्वारा उत्पन्न रोग का उपचार कैसे होता है इस बारे में आप बात समझिए। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो माइकोप्लाज्मा द्वारा उत्पन्न रोग का उपचार टेट्रासाइक्लिन औषधि द्वारा किया जा सकता है। टेट्रासाइक्लिन जो होती है ये एंटीबायोटिक होती है, प्रतिजैविक होती है। तो माइकोप्लाज्मा द्वारा उत्पन्न रोगों का उपचार जो है टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन के द्वारा किया जा सकता है। तो अगर हम बात समरी की करें तो माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि छोटे माइक्रो आकार के प्लाज्मा के कारण माइकोप्लाज्मा के नाम से जाने जाते हैं, और इनको पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं अपन। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो माइकोप्लाज्मा को विभिन्न ताप दाब पर उत्पन्न किया जा सकता है, और यह तापीय अतापीय दोनों प्लाज्मा हो सकते हैं। ये इनका जो वर्गीकरण है
इनका क्लास मॉलिक्यूल्स में है। ऑर्डर इसका माइकोप्लाज्मेटल्स और वंश माइकोप्लाज्मा है, ये ध्यान रखने की बात है। फिर इनके कैरेक्टर्स में आप बताइएगा, ये अत्यंत सूक्ष्म प्राणी होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और प्लांट जगत के अंदर आते हैं, बैक्टीरिया के साथ संबंधित किए जाते हैं, बैक्टीरिया टाइप के होते हैं। इनमें कोशिका वाल का अभाव होता है, केंद्रक झिल्ली का इनमें नितांत अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक होने के कारण यह पॉलीमॉर्फिक होते हैं और इन्हें पादप जगत को का जोकर भी कहा जाता है इनको, क्योंकि ये अपनी शेप को बदलते रहते हैं, इसलिए इनको पॉलीमॉर्फिक कहा जाता है। इनमें सेल वॉल अनुपस्थित होती है, न केवल सेल वॉल बल्कि इनमें न्यूक्लियस की जो झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और केवल जीव द्रव्य कला उपस्थित होती है, जो कि 3 स्तरीय होती है। मतलब प्रोटोप्लाज्म के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, न तो न्यूक्लियस के ऊपर कोई झिल्ली पाई जाती है, न सेल वॉल पाई जाती है। आप लोगों को पता है कि प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स की कोशिका के में, प्लांट्स के सेल्स के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, और वह कोशिका भित्ति माइकोप्लाज्मा में वनस्पति जगत के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने के बावजूद प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उसका यहाँ नितांत अभाव होता है। इन्हें वृद्धि के लिए स्टेरॉल की आवश्यकता होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इनके कोशिका द्रव में राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, ये थोड़ा सा हटके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसमें दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए तथा आरएनए पाए जाते हैं। ये किसी जीवित जंतु या पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं जो इनके होस्ट होते हैं, तथा इनमें कई तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। कई बार ऐसे जीव मृत कार्बनिक पदार्थों पर मृतोपजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। यह परजीवी अथवा मृतोपजीवी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। माइकोप्लाज्मा जनित प्लांट डिजीजेज में उनको पहचानने के लक्षण क्या है? माइकोप्लाज्मा पौधों में लगभग 40 रोग उत्पन्न करते हैं, जो निम्न लक्षणों द्वारा पहचाने जा सकते हैं। इनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और एंथोसाइनिन वर्णक या पिगमेंट के कारण लाल रंग की भी हो सकती है। पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है, पुष्प पत्तियां आकार में बदल जाते हैं, पर्व छोटे पड़ जाते हैं और पत्तियां भुरभुरी हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, टूट जाती हैं। फिर इसमें प्लांट्स में जो रोग होते हैं वो चंदन का स्पाइक रोग, आलू का कुर्चिया रोग, कपास का हाड़ी तीमा रोग और बैंगन का लघुपर्ण रोग, गन्ने में धारिया रोग और एस्टर येलो रोग आदि होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ह्यूमंस में माइकोप्लाज्मा जनित कौन सी बीमारी होती है? तो अप्रारूपिक निमोनिया याद रखिएगा। टिपिकल निमोनिया माइकोप्लाज्मा के कारण उत्पन्न होने वाला ह्यूमंस में रोग है। भेड़ और बकरियों में एगलेक्टिया माइकोप्लाज्मा एगलेक्टी के कारण होता है और इसका उपचार जो होता है, माइकोप्लाज्मा द्वारा उत्पन्न रोग का उपचार टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक मेडिसिन के द्वारा होता है। ये संपूर्ण जानकारी जो थी माइकोप्लाज्मा की थी। माइकोप्लाज्मा यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नितांत अभाव होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।